अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में लोनी स्थित बेलोरा विमानतल के करीब ही खाद्य सुरक्षा विभाग, अमरावती शहर क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से साझा तौर पर कार्रवाई की गई। अमरावती शहर के क्राइम ब्रांच डीसीपी शशिकांत सातव को खुफिया जानकारी मिली थी कि बेलोरा के पास ही 2 गोडाउनों में भारी मात्रा में गुटखा और दूसरे प्रतिबंधित पदार्थ रखे हुए हैं। पुलिस ने वहां पहुंचकर छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर गुटखा व तंबाकू हाथ लगा। मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ एक जगह से जब्त किए हुए गुटखे की कीमत लगभग 31,11,000 रुपए है, जबकि दूसरे गोडाउन से 13,26,000 रुपए का माल जब्त किया है। इस तरह से कुल जब्त किए हुए माल की कीमत 44,46,000 रुपए बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने यह सारी ही कार्रवाई पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में की और इस पूरे ही अवैध माल को जब्त कर अमरावती शहर के खाद्य एवं औषधि विभाग के दफ्तर में जमा कर दिया। बहुत जल्द इस पूरे ही अवैध गुटखा पदार्थ को जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर सवाल यह उठता है कि पूरे महाराष्ट्र राज्य भर में गुटखा बैन होने के बावजूद इतनी भारी मात्रा में गुटखा कहां से आयात और निर्यात किया जाता है। इन सब के पीछे वाकई कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अमरावती शहर के एक बहुत नामी व्यक्ति का पैसा इस सारे ही अवैध गुटखा कारोबार में लगा हुआ है। इस पूरी ही कार्रवाई को डीसीपी सातव के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच और बडनेरा पुलिस की टीमों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। पुलिस स्टेशन अंजनगांव सुरजी के अंतर्गत ग्राम भंडार राज में रूपराव हुरबड़े इनके खेत में 4 नवंबर 2018 की रोज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का लावारिस शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने जैसे ही खेत में लावारिस शव को पड़ा हुआ देखा, उन्होंने तुरंत अंजनगांव सुरजी के पुलिस स्टेशन में सूचना दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही अंजनगांव सुरजी पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को अपने मातहत लेकर घटना स्थल का पंचनामा किया और शव को शासकीय रोगनालय में रवाना करवाया। गौरतलब हो कि मृतक व्यक्ति का अब तक कोई भी नाते रिश्तेदार सामने नहीं आया है और न ही किसी प्रकार की कोई मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखाई गई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से आह्वान किया है कि अगर कोई इस व्यक्ति को जानता है या फिर इसके नाते रिश्तेदारों को जानता है तो वह अंजनगांव सुरजी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर पुलिस की मदद करे। VCN न्यूज के लिए अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट। अमरावती जिला के नांदगांव खंडेश्वर तालुका में अमरावती यवतमाल महामार्ग पर नांदगांव खंडेश्वर में ही कृषि उत्पन्न बाजार के सामने अमरावती की तरफ से आने वाली बुलेरो गाड़ी क्रमांक MH27 BX0864 जिसका चालक फरार बताया जा रहा है। आरोपी ने गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में नांदगांव की तरफ से आने वाले एक ट्रक क्रमांक MH27 U1375 को जबरदस्त टक्कर मारी और इसके बाद ही ट्रैक्टर के सामने चलने वाली कार क्रमांक MH27 BE8341 इस वाहन को भी एक जबरदस्त धक्का पहुंचाया व उसके बाद नांदगांव की तरफ से आने वाली 2 पहिया वाहन को भी टक्कर मारकर उसका अपघात कर दिया। ये घटना 4 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के आसपास घटित हुई। घटना स्थल पर नांदगांव खंडेश्वर के API प्रदीप कांबड़े ने पहुंचकर बताया कि आरोपी बुलेरो चालक फरार हो चुका है और इस बुलेरो वाहन में गोमांस भरा हुआ था। इस घटना में 4 व्यक्ति जख्मी बताए जा रहे हैं। उन जख्मियों के नाम इस प्रकार हैं: जब्बार शेख अमीर उम्र 40 साल व शेख रेहान शेख राजू उम्र 19 साल अमरावती के जिला सामान्य रुग्णालय में उपचार के लिए भर्ती कराए गए हैं। इस पूरी ही घटना में आगे की कार्रवाई नांदगांव खंडेश्वर पुलिस कर रही है। बोलेरो पिकअपची काल दुपारी दरम्यान अमरावतीहून नांदगाव खंडेश्वरकडे येत असताना देशमुख मंगल कार्यालयाजवळ येत असताना रस्त्यावर प्रथम त्यांनी ट्रॅक्टरला धडक मारली। धडक मारल्याच्या नंतर थोडेसे समोर त्यांचा बॅलन्स बिघडल्याने गाडीचं समोर त्यांनी गाडीला 4 व्हीलर गाडीला एक इंडिका गाडीला ठोस मारली। त्याच्यानंतरही त्यांनी 2 व्हीलरला धडक मारली। अशा प्रकारच्या 3 वाहनांना त्यांनी धडक दिली।
अशा माहिती मिळताच मी आणि माननीय पोलीस माहिती साहेब घटनास्थळी रवाना झालो. घटनास्थळाची पाहणी केली. अपघातामध्ये 4 जखमी आहेत. जखमींना त्यांच्यावर उपचार चालू आहे. पोस्टेलला याबाबत गोमास असल्यामुळे महाराष्ट्र पशुसंवर्धन अधिनियम 1976 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि अपघातग्रस्तांना जे मार वगैरे लागला त्यामुळे भादवीचे कलमासह पोस्टेलला याबाबत गुन्हा नोंद करून तपास करत आहे. VCN न्यूज के लिए नांदगांव खंडेश्वर से विनेश बेलसरे की रिपोर्ट. अमरावती शहर के इरविन चौक पर बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया. दरअसल बीते 22 अक्टूबर 2018 को गुजरात में वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा और VL माथनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी इनकी एक सभा और रैली होने वाली थी, लेकिन गुजरात पुलिस ने अपनी राज्य मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया, जिसके बाद सभी बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जेल भरो आंदोलन किया. इसके उपरांत गुजरात पुलिस ने सूरत में कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर 24 घंटे से ज़्यादा उन्हें लॉकअप में रखा और फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया और उसके साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जो कि झूठे हैं, ऐसा बहुजन मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है. उसी के निषेध में 4 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर के इरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर सभी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया. इसके साथ साथ मौजूदा भाजपा नीति सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की. आंदोलन करने आए कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की मांग भी की और इसके साथ साथ जिस तरीके से संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर भी निषेध व्यक्त किया और यह भी कहा कि यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं को दबाने की कोशिश में लगी हुई है. इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, गरीबों के खून पसीने की कमाई को किस तरह से हड़पा जाए. आज बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से संपूर्ण भारत में 550 जिलों में और 31 राज्यों में राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय जेल भरो आंदोलन हो रहा है और अमरावती में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास इरविन चौक में हो रहा है. इस जल भरो आंदोलन का मकसद जो है कि संविधान का आर्टिकल 19 इसके समर्थन में और जो गुजरात में 22 अक्टूबर 2018 को अहमदाबाद में जो परिवर्तन यात्रा बहुजन क्रांति मोर्चा की होने वाली थी और उसकी समारोपीय सभा होने वाली थी, उसकी पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन रद्द कर दी. यह हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने का काम शासन और प्रशासन द्वारा किया गया. कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, उन्हें 24 घंटे के ऊपर डिटेन किया गया. इसलिए हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं. दूसरा मुद्दा है लोकतंत्र बचाने के लिए और ईवीएम मशीन हटाने के लिए बैलेट पेपर लाया जाए, ये हमारी डिमांड है. हमारा ऐसा मानना है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है और भारत की सभी विरोधी पार्टियां कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन भारत की आज की तथाकथित बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग इसके खिलाफ में है. इसलिए हम ये मकसद हमारा है कि बैलेट पेपर लाया जाए. इसके समर्थन में हम जेल भरो आंदोलन किया कर रहे हैं. तीसरा मकसद है कि SC ST लोगों पे
और महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन पे झूठे केस मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों को पुलिस द्वारा उनको मोकला छोड़ दिया गया, इसलिए हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। चौथा मुद्दा जो है ओबीसी और विमुक्त भटके जाति के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय, इन पर भी अन्याय हो रहा है, इन पे भी गैर कानूनी तरह से उन पे अन्याय हो रहा है, इसलिए इनके समर्थन में हमारा जेल भरो आंदोलन है। पांचवा जो मकसद है कि आरक्षण नीति जो है संविधान में है, उस आरक्षण नीति के खिलाफ में सरकार खासगीकरण का बिल लाके आज भारत में आरक्षण शून्य किया गया है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि संविधान का जो आरक्षण का जो नीति है उसको लागू की जाए, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी लागू की जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी लागू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान में भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत धम्म मेड़ावा व बौद्ध महोत्सव समारंभ समिति द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में अमरावती शहर और उसके आसपास से उपासक व उपासिकाओं ने सहभाग लिया था। इस कार्यक्रम में उपासक उपासिकाओं को धम्म का ज्ञान देने के लिए वरिष्ठ भदंतों के साथ भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाती अम्बेडकर भी आए हुए थे। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि
साहेब अम्बेडकर की एक झलक पाने के लिए बौद्ध भाविकों ने काफी भीड़ की हुई थी। साइंस कोर मैदान में कार्यक्रम परिसर बौद्ध उपासक उपासिकाओं से भरा पड़ा नजर आ रहा था। यहाँ पर आए हुए उपासक उपासिकाओं के लिए तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए थे। वह बाबा साहेब अम्बेडकर और भारत के इतिहास से जुड़ी किताबें भी स्टॉल लगाकर लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए कई समाज सेवी संगठनों की ओर से भोजन व्यवस्था भी की गई थी। इस भोजन व्यवस्था का लाभ बड़े पैमाने पर उपासक उपासिकाओं ने लिया। कार्यक्रम में जैसे ही अंबेडकर का आगमन हुआ, उन्हें देखते ही उपासक उपासिकाओं ने जोरदार नारा लगाया और उनके ऊपर फूलों की बौछार कर उनका स्वागत किया गया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्व उपासक उपासकांनी साहेबांच्या स्वागतात काळ्यांचा गडगडाट करावा आणि साहेबांचं स्वागत करावं। समता सैनिक दलाने आपापली कार्यकर्ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजघराण्याचे वारस यांचं आगमन झालेलं आहे, पर्यंत घेऊन यावं। आम्ही तर बाबासाहेबांना आमचा राजा आंबेडकर साहेब यांचा, भीमराव आंबेडकर साहेब यांचा समझने से पाव नहीं, दुनिया में तो गांव बहुत है मगर महू के जैसा गांव नहीं। दुनिया में तो छाव बहुत है मगर पीपल जैसे छाव नहीं। दुनिया में तो राव बहुत है मगर मेरे भीमराव जैसा राव नहीं, मेरे भीमराव जैसा राव नहीं। तुझे धम्म जग रहे मेरे जगावरी, जात गौतमा पड़े प्रकाश अंतरी। तुझे धम्म जग रहे मेरे जगावरी, तुझं जरं रक्षामि, तुझं जरं रक्षामि। गया गया तुझे तुझे तुझा पुकारती, वहाँ तुझी सदा लली नभात आरती। गया गया तुझे तुझे तुझा पुकारती, वहाँ तुझी सदा लली नभात आरती। तुझे धम्म जग रहे मेरे जगावरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राज्य प्रमुख दादाराव जी फाड़के एक कुशल कार्यकर्ता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से कोशिश करने वाले आरएसएस के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। दादाराव जी अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण वर्ष अपने संगठन आरएसएस के लिए लगाए और सिर्फ कई वर्ष ही नहीं लगाए बल्कि अमरावती शहर और आसपास के इलाकों में आरएसएस का वर्चस्व कायम करने में एक कड़ा संघर्ष भी अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने शहर के कई युवाओं में ऐसी ललक जगाई जिसकी वजह से जिस वक्त 4 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उनके चाहने वालों के आंखों में आंसू नजर आ रहे थे और लोग नम आंखों से अपने इस योद्धा को अंतिम विदाई दे रहे थे। दादाराव जी के अंतिम संस्कार में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि हर एक पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हर एक पार्टी के राजनेता और शहर के सांसद आनंदराव अड़सुल व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस नेता विलास इंगोले, दिनेश बूब और अधिक कई भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जाहिर सी बात है, यह सम्मान सिर्फ किसी एक संगठन के कार्यकर्ता का नहीं हो सकता बल्कि यह सम्मान एक ऐसे शख्स का था जिसने कई वर्षों तक शहर की जनता के लिए संघर्ष किया हो। वीसीएन न्यूज ने इस मौके पर शहर के सांसद आनंदराव अड़सुल से बात की। उन्होंने इस महान शख्सियत की विदाई पर किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की, आपको सुनाते हैं। दादासाहेब फाळके यांचं काल हृदयविकाराने निधन झालं आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या सगळ्यांचा हृदयाचा ठेका आपोआप चुकला। कारण अतिशय त्यांच्याकडे पाहिलं एक निर्मळ असं व्यक्तिमत्व
पाहायला मिळतं. पितृतुल्य गुरुतुल्य म्हणायला हरकत नाही अशी एक व्यक्ती, त्यांचा माझाही जवळून संबंध आला आणि आपोआप एकमेकाच्या प्रेमात पडणं म्हणतो तसं आमचं ते घडलं. त्या वास्तविक मागच्या दोन्ही निवडणुकीमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे मला मार्गदर्शन केलं, मदत केली. ऐन निवडणुकीमध्ये त्यांच्या जाण्याने आज सगळ्यांचंच नुकसान झालेलं आहे. आणि एक चांगल्या प्रकारची विचारसरणी असलेली व्यक्ती, माणसं घडवणारी व्यक्ती की आपल्यातून निघून जावी हे आपलं खऱ्या अर्थाने दुर्दैव आहे. परंतु नीतीच्या मनात असतं ते घडतं, ते घडलेलं आहे. त्यातला एकच चांगला भाग, चालतं बोलतं व्यक्तीबद्दल, चालता बोलताच त्यालाही पुण्यमरण म्हटलं जातं असं मला वाटतं. फक्त तोच एक चांगला भाग आहे. इसके साथ साथ VCN न्यूज ने वहां पर उपस्थित कुछ और गण्यमान्य हस्तियों से भी बात की. उन्होंने भी दादाराव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और दो टूक शब्दों में कहा कि दादाराव जी फाड़के के निधन की वजह से शहर को जो क्षति हुई है और शहर में जो स्थान खाली हुआ है उसे दोबारा भरा नहीं जा सकता. श्रद्धेय दादारावजी फाळके यांनी महानुभाव संप्रदायाला जे वैचारिक धन दिलं, त्यामुळे महानुभाव संप्रदायातील अनुयायी हे एक आध्यात्मिक प्रवाहाकडे वळलेले होते. आम्ही जेव्हा नरसंबा महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये अखिल भारतीय पंचमहाल प्रबोधन परिषदेच्या माध्यमातून 7 दिवसीय शिबिर घेतलं, तेव्हा त्या शिबिरामध्ये दादारावजींनी आम्हाला भरभरून सहकार्य केलं आणि मौलिक असं मार्गदर्शन केलं. असा एक आध्यात्मिक विचाराच्या व्यक्तीला अखिल भारतीय पंचमहाल प्रबोधन परिषदेचा अध्यक्ष या नात्यानं भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो. इसके साथ साथ VCN न्यूज ने पार्षद दिनेश भूप से बात की तो उन्होंने दादाराव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मेरी जिंदगी में दादाराव जी फाड़के का सम्मान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर था. उनके इस दुनिया से चले जाने से मेरे जीवन में जो खालीपन आया है उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती. दादारावजी फाळके यांना आज काल देवाज्ञा झाली. आज अंतिम संस्कारानिमित्त सर्व लोक या ठिकाणी उपस्थित होतो. आमचं पितृक्षेत्र हरवल्यागत आज आमची भावना झालेली आहे. माझ्यावर निश्चित प्रेम करणारे, अतोनात प्रेम करणारे दादारावजी आज हयात नाही. माझी मनपूर्वक त्यांना श्रद्धांजली. 3 नवंबर 2018 को हार्ट अटैक के चलते दादाराव जी का निधन हो गया था. 4 नवंबर 2018 को अमरावती शहर की शमशान भूमि पर दादाराव जी की दफन विधि की गई. इसके साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपने चहीते दादाराव जी फाड़के को नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. दादारावजी फाळके त्यांचं जे निधन झालं, एका लाखोच्या पोशिंदाचं निधन झालं असं मी समजतो. राष्ट्रीय सेवन संघ आणि त्यांचं जे काम करण्याची उंची होती ती पर्वताला एवढी मोठी होती आणि त्यांनी समाजासाठी RSSसाठी खूप मोठं योगदान दिलं. आणि ही जी पोकळी आहे न भरून निघणारी आहे, त्यांना आम्ही खारकर एज्युकेशन. पिछले दिनों अमरावती जिला के चांदूर रेलवे परिसर में शासकीय छात्रावास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धड़क की थी और वहां की छात्राओं से वहां के हालचाल पूछे थे. छात्राओं की शिकायत पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल की वार्डन से मुलाकात कर उनसे हॉस्टल में चल रही अनियमितताओं के बारे में कई सवाल पूछे थे. जिसके बाद हॉस्टल की कॉन्ट्रैक्टधारी महिला ने पुलिस स्टेशन में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विनय भंग, शारीरिक सुख और 50,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगने की शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमरावती शहर में पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए इन सभी आरोपों को झूठा कहा था और महिला के साथ फोन पर की गई एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की थी, जिसमें महिला द्वारा यह कहा जा रहा था कि 50,000 रुपए लेकर मामले का सेटलमेंट कर लिया जाए. लेकिन 4 नवंबर 2018 को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय तांबे के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक दिलीप झड़के के कार्यालय में पहुंचकर उन्हें ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि इस तरह के अनारगल और बेबुनियाद आरोपों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न फंसाया जाए, बल्कि महिला के खिलाफ झूठी शिकायत करने और पुलिस को गुमराह करने व डराने और धमकाने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए. युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यावर खोटा गुन्हा दाखल होता आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांमार्फत तो गुन्हा दाखल होताना दबाव टाकला
आणि विनाकारण ज्याचा संबंध नाही त्याचंही नाव त्याच्यामध्ये टाकणं आणि खंडणी असेल किंवा बाकीच्या फालतूच्या गोष्टी याच्यामध्ये घुसडणं हे मला असं वाटतं की त्या कार्यकर्त्यावर अन्याय आहे. म्हणजे जो कार्यकर्ता एखाद्या मुद्द्यावर कोणावर तरी अन्याय होत होता म्हणून तो तिथं गेला होता. तो काय त्याचं स्वतःचं काय घरचं काम तिथं नव्हतं. कोणावर तरी तिथं त्या मुलींनी तक्रार केली म्हणून त्या महिला नगरसेविका तिथे गेल्या. मुलं तर बाहेरच उभे होते, त्या मुली खाली आल्या, 50 मुली तिथं बसल्या आणि त्यांनी ती सगळी तक्रार त्यांनी समाज कल्याणच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी आम्ही सूचना दिल्या की याच्यात तुम्ही काही ते कारवाई करा, परंतु त्यांनी केली नाही आणि म्हणून ही सगळी कारवाई करावी लागली. परंतु ज्या पद्धतीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची प्रवृत्ती सुरू झालेली आहे हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणून आम्ही आज एसपीला भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की असा खंडणीचा किंवा शरीर सुखाची मागणी केली वगैरे असे जे गुन्हे नोंदवले गेलेले आहेत, मला असं वाटतं की एखाद्या राजकीय कार्यकर्त्याचं राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करणारे गुन्हे आहेत आणि म्हणून इथून पुढच्या काळामध्ये कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल होत असताना तो कोणत्याही पक्षाचा असो त्याची शहानिशा पोलिसांनी केली पाहिजे, मगच ते केलं पाहिजे. कारण शेवटी तो कार्यकर्ता कोणतीही मागणी करत असताना किंवा काही काम करत असताना हा समाजाच्या काहीतरी मुद्द्यावर करत असतो, तो वैयक्तिक मुद्द्यावर करत नसतो. म्हणून याची काळजी घेतली पाहिजे अशी आम्ही एसपीनं मागणी केली. या मुद्द्यावर काय सांगितलं आहे की शहानिशा झाल्याशिवाय आम्ही कुठली कारवाई करणार नाही आणि लवकरात लवकर शहानिशा करून त्याच्यामध्ये चार्जशीट दाखल करून त्यांचे नावं कसे वगळावे याची दृष्टीने आम्ही त्यांना सांगितले. कारण आमच्याकडे ऑडिओ रेकॉर्डिंग आहे. पुलिस का कहना है कि पुलिस इस मामले में उपरोक्त जांच कर जो सही होगा उसी के मद्देनजर कार्यवाही करेगी। VCN न्यूज़ के लिए चांदुर रेलवे से शफीक अहमद की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। बाजार में हर तरफ चहल पहल तो नजर आ रही है, लेकिन वह कहीं खुशी कहीं गम जैसी है। दिवाली बिल्कुल करीब है, लेकिन बाजार में खरीदारों की जितनी गर्दी होनी चाहिए थी उतनी नजर नहीं आ रही। इस वर्ष कम बारिश होने के कारण जिले में ही नहीं बल्कि समूचे राज्य में सूखे जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इस साल दिवाली के बाजार में रौनक नजर नहीं आ रही है। हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत खरीद रहा है। खामगांव में आतिशबाजी की सामग्री के लिए भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर नगर पालिका मैदान में लगी 41 पटाखों की दुकानों में ग्राहकों की गर्दी न होने के कारण पटाखा केंद्र वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अशोक गिरजापुरी का कहना है कि कल धनतेरस होने के बावजूद भी आज मार्केट सूना पड़ा है। हालांकि न्यायालय ने भी जो आदेश दिया है वह पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टी से अच्छा है, लेकिन इसका भी असर मार्केट पे पड़ रहा है। सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे दुष्काळी परिस्थिती। आज खामगाव तालुक्यामध्ये 149 गावं जवळपास दुष्काळग्रस्त आहेत, त्यांची यादी जाहीर झालेली आहे आणि पुन्हा शेतकऱ्यांची परिस्थिती, या याचा परिणाम आणि कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे तो चांगला निर्णय दिला आहे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून, आणि त्याचाही परिणाम थोडा धंद्यावर झालेला आहे आणि
फटाक्याचे रेट तसे मागच्यापेक्षा 10 ते 12% वाढलेले आहेत आणि आज उद्या धनतेरस आहे. अजून फटाक्याचे दुकानं म्हणजे विक्री काही विशेष नाही आहेत, आज काहीच विक्री नाही आहे तशी, त्याचाही परिणाम होऊन राहिलेला आहे. अभी बाजार की रूपरेखा के बारे में सभी चीज़ें तेजी की ओर है. इस साल क्रॉप न होने से, पानी बारिश कम होने से दालों में सभी दालों में तेजी का रुख है. करीबन 10 से 15 रुपए किलो पिछले मुकाबले इस साल तेज है और आने वाले समय में और भी तेज रहेगा. और तेजी रहने से बाजार में रौनक भी रहती है. मंदी में रौनक नहीं रहती है बाजार में. दाल 55 और 50 रुपए किलो होने पर भी किसी ने खाई नहीं. आज 68,800 रुपये होलसेल में हो गई और चिल में 73-75 रुपये बिक रही दाल. तो दाल का भी उठाव आ गया. तेल वगैरह सोयाबीन अच्छी कीमत रहने पर किसानों को भी अच्छा मुआवजा मिलता है और बाजार में ग्राहकी खुलती है. हालांकि कुछ दिनों पूर्व ही बुल्ढाना जिले के पिंपलगांव सराय में यश गोते नामक 6 वर्षीय बच्चे के मुंह के समक्ष पटाखा फट जाने से वह बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और इसी में उसकी मृत्यु हो गई. VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट.